हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत में। आज की इस अमेजिंग सी वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू बूस्ट स्कोर। आज की क्लास में मैं आपको टोटल 7 ऐसे इजी और इफ़ेक्टिव टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने नंबर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इन 7 टिप्स में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टिप रहने वाला है वो आपके लिए 7th टिप रहने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक बने रहें। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है हमारा, अंडरस्टैंड दिस सिलेबस। जो हमारा पहला स्टेप रहना चाहिए वो हमारा क्या रहना चाहिए, हमें सिलेबस पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम में अगर अपना अच्छे नंबर स्कोर करने तो हमें पूरा सिलेबस प्रॉपरली अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें सिलेबस ही नहीं मालूम होगा तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमें यही नहीं पता हो कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। और काफ़ी सारे बच्चे यही करते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर काफ़ी कम आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉलो एनसीईआरटी एंड क्लास नोट्स। अब हम सभी के पास क्या होता है, एनसीईआरटी की बुक होती है और हमने खुद भी पढ़ा होता है और स्कूल में भी पढ़ा होता है जिसके हमने नोट्स बनाए होते हैं। इन्हीं दोनों को हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, टू मैनी बुक्स पे नहीं जाना है। यानी ऐसा नहीं है कि हम ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, इसके चक्कर में हम कुछ नहीं पढ़ पाते और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाती अच्छे से। हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक्स को और क्लास नोट्स को पढ़ना है। इसी के अंदर हमारी सारी चीज़ें आ जाती है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या, स्टेप नंबर 3, मेक अ स्टडी प्लान। जो हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो है हमारा स्टडी प्लान। क्योंकि बिना प्रॉपर स्टडी प्लान के हम क्या रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और अपना सिलेबस टाइम पे नहीं ख़त्म कर पाते, जिसकी वजह से हमारे नंबर काफ़ी कम आते हैं। ओके, और क्या करना है, हमें डेली रिवीजन करना है एटलीस्ट 1 आवर। ओके, अगला है हमारा स्टेप नंबर 4। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार बना सकते हो। ओके, जो कि क्या है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने से हमें क्या मिलता है, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम किस तरह का आएगा, या फिर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन आएंगे, या फिर क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड रहता है। ये एक तरीके से हमारा क्या होता है, गेम चेंजर होता है। इससे हम समझ जाते हैं कि पैटर्न क्या होता है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये हमारी स्पीड को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। ओके, अगला है हमारा स्टेप नंबर 5, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का यहाँ पे मतलब है आंसर राइटिंग से। प्रेजेंटेशन का मतलब है आंसर राइटिंग से, कि किस तरह से हम अपने आंसर को लिखते हैं। ओके, पुअर प्रेजेंटेशन कैन रिड्यूस मार्क्स। अगर हमें आंसर तो अच्छी तरह से आता है लेकिन अगर हमने उसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करा तो उससे क्या होगा, हमारे आंसर रिड्यूस हो जाएंगे या फिर घट जाएंगे। ओके, एग्जामिनर गेट इम्प्रेस विद द क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर आंसर। जो एग्जामिनर होते हैं, जो हमारी कॉपी चेक करते हैं, अगर उन्हें अच्छी तरह से और वेल स्ट्रक्चर में आंसर मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमें पूरे नंबर देते हैं। ओके, अगला है हमारा स्टेप नंबर 6, ये है हमारा डेली रिवीजन। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम स्टार बना सकते हैं। डेली रिवीजन से क्या होता है, हमारा जो भी हमने पढ़ा होता है वो हमें रेगुलरली रिवाइज करते हैं, इसकी वजह से हमें वो लंबे समय तक याद रहता है, जिससे हमें पेपर में सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। ओके, क्योंकि स्टडी वंस इज़ नॉट इनफ, एक बार पढ़ने से काफ़ी नहीं होता। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं, नोट्स की मदद ले सकते हैं और माइंड मैप बना सकते हैं। अगला है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 7, स्टे हेल्दी एंड कॉन्फिडेंस। ओके, जैसे कि हम सुनते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज अ की ऑफ सक्सेस, उसी तरह से एग्ज़ाम आर नॉट जस्ट अबाउट द ब्रेन बट ऑल्सो अबाउट योर बॉडी। क्योंकि एग्ज़ाम में हम सिर्फ मेंटली वर्क नहीं करते, एग्ज़ाम में हम अपना फिजिकली भी वर्क करते हैं, तो हमें हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और अगर हम कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हम पेपर को अच्छी तरह से लिख पाएंगे और हमारा नंबर भी काफ़ी अच्छी तरह से आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।